वेलकम बैक। गुज़िश्ता रोज़ तर्जुमान पाक फ़ौज यानी DGISPR की गैर रस्मी गुफ्तगू हुई चंद सहाफ़ियों से और उन्होंने ज़िक्र किया कि सीनियर सहाफ़ी सोहेल वड़ाइच साहब का कॉलम जो कि उन्होंने लिखा था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात के हवाले से, उसकी उन्होंने तरदीद की। एग्जैक्टली क्या बातें हुई उसमें वहाँ पर वकार सत्ती सीनियर रिपोर्टर और सहाफ़ी हैं, वो भी मौजूद थे, वो हमारे साथ इस वक्त इन फोकस हैं, उनसे जानते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वकार सत्ती साहब, फरमाइएगा कि क्या बातें हुई वहाँ पर जो ये गैर रस्मी गुफ्तगू हुई सोहेल वड़ाइच साहब, जो कि हमारे बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, जिनके कॉलम्स हम सब बड़े शौक़ से पढ़ते भी हैं, बहुत कुछ उनसे सीखने को भी मिला है। तो क्या चीज़ है जो गिरा गुजरी है या क्या है जिसकी तरदीद की गई है? देखिए, गिरा तो नहीं गुजरी नादिया, लेकिन ये है कि जब उनसे ये पूछा गया क्या ये जो कोई इंटरव्यू ऐसा हुआ है, कोई ऐसी मुलाकात हुई है जिसमें ये बातें हुई हैं, उसको कैटेगोरिकली डिनाई किया DGISPR ने। और उनका ये कहना था कि ब्रसल्स में जो एक्टिविटी थी, जो इवेंट था, उसमें तकरीबन कोई 500-600 लोग मौजूद थे और उसके बाद तकरीबन 2 घंटे वो जारी रहा। उसके बाद तकरीबन हर शख्स ने वो तस्वीर बनवाई है फील्ड मार्शल के साथ, लेकिन किसी का स्पेसिफिक ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। और जो इस कॉलम के हवाले से उन्होंने कहा कि जो ये तासुर एक मिल रहा है कि शायद उन्होंने कोई PTI की बात की है, कुछ सियासी बात की है या किसी माफी की बात की है, तो इस किस्म की ना तो कोई बात हुई है, ना किसी तकरीर में हुई है और ना इंडिविजुअली किसी के साथ हुई है। इसका मतलब है जो कुछ वो छप रहा था या जो पाकिस्तान मीडिया में वो चल रहा था, उस सारे अमल को डिनाई किया है DGISPR ने। उसके बाद फिर जब उनसे मैंने ये पूछा कि चलें ठीक है, ये तो नहीं हुआ, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि 9 मई वाले जो मामलात हैं उनकी कोई इख्तिलाफी हो सके या कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद है? तो उन्होंने फिर उसके जवाब में ये कहा था कि पाक फौज जो है उसने पहले दिन से ये हुआ है कि 9 मई जो है वो सिर्फ फौज का मामला नहीं है, फौज का मुकदमा नहीं है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का मुकदमा है। और हम ये चाहते हैं कि इसको 9 मई करने वाले, इसके सहूलतकार और इसको एग्जीक्यूट करने वाले और इसके मंसूबा साज जो है उनको कानून के मुताबिक जो है उसको कटहरे में वो लाया जाए। और ये 3 दफा उन्होंने कहा यही बात के हमारा ये स्टांस है। इसके बाद जब जावेद चौधरी साहब जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे, वो भी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने अपने रवायती पंजाबी अंदाज में कहा कि इसका मतलब है कि ऐसी ना ही समझिए। तो उन्होंने फिर कहा कि देखिए चौधरी साहब, अगर कोई बंदा जुर्म करता है तो सबसे पहले उसको उसका इदराक करना चाहिए, उसको रियलाइज करना चाहिए, और उसके बाद जो उसका थ्रू प्रॉपर चैनल है वो अदालतें हैं, वहां से होगा। कोई किसी को कैसे माफी दे सकता है? तो उसके बाद ना सिर्फ ये डिनाई हुआ कि वो कोई इंटरव्यू नहीं था, और तारिक अपना जावेद चौधरी साहब ने उनसे जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट उन्होंने पूछा अपने एक रवायती अंदाज में कि इसका मतलब है कि ऐसी ना ही समझिए। तो उनका ये कहना था कि जब कोई भी शख्स जो है वो किसी जुर्म का मुर्तकिब होता है, उससे कोई जुर्म सरजद होता है, तो सबसे पहले वो उसको रियलाइज करता है और उसके बाद उससे निकलने के लिए अदालतों जो है वहां पे वो रास्ता है। तो मैं जाती तौर पे ये समझाऊं कि एक तो इंटरव्यू वाला मामला था कि वो कोई इंटरव्यू नहीं हुआ और किसी पार्टी की किसी माफी की कोई बात नहीं हुई। और नंबर 2 ये है कि जो अभाम था सारे मुल्क में कि शायद कोई माफी की गुंजाइश है या माफी का सोचा जा रहा है, तो वो उसकी भी तरदीद होगी है कि माफी तो कोई अदारा या कोई शख्सियत किसी को नहीं दे सकती। उससे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो अदालतें हैं, और अदालतें ही फैसला करेंगी। अच्छा, तो वकार सत्ती साहब, ये तो चले उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया, लेकिन आपको याद है कि 9 मई के बाद जो तवातुर से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, जब पता चला था, तो उसमें एक DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसका हवाला मुनीब फारूक, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी देते हैं कि उस वक्त भी कहा गया था कि सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगी जाए। तो वो आप में से किसी ने उनसे सवाल किया कि फिर वो क्या था? ये वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसी हवाले से ये पूछा गया था कि क्या माफी की कोई गुंजाइश है, जिसकी उन्होंने अपनी तरफ से ये तशरीह की है कि कोई शख्सियत किसी को माफ नहीं कर सकती या कोई भी बंदा किसी को माफ नहीं कर सकता। और 9 मई का जो मामला है वो सिर्फ फौज का मामला नहीं है, वो पाकिस्तानी अवाम का मामला है। और ये जो अगर कोई चाहता है कि उससे गलती हुई है, कोई समझता है कि उससे गलती हुई है, उससे जुर्म सरजद हुआ है, तो उसको रियलाइज करें और उसके बाद उसको वहां से वो क्विट करने के लिए अदालतों का रास्ता है, अदालतें ही हैं जो फैसला करेंगी इसके ऊपर। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया वकार सत्ती साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। जितनी भी बातें मीडिया में माफ़ी तलाफ़ी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी यानी इमरान खान साहब के लिए की जा रही थी और उस पर कई लोग सवाल उठा रहे थे कि फिर कौन किस किस से माफ़ी मांगेगा, वो तमाम तर बातों की अब
تردید ہو چکی ہے، جیسے کہ وقار ستی صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کی ویسے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے معافی کی 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے۔ یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد جب ہم واپس حاضر ہوں گے تو رخ کریں گے کہ میئر کراچی کی جانب سے آج جو پریس کانفرنس کی گئی اس میں امیر جماعت اسلامی کراچی سے سوال کریں گے کہ آخر ان کے ٹاؤن ناظم کیا کر رہے تھے۔